शुमाइल सूसे और हमदम स्पोर्ट को फरजान अब्दुल्ले ने ऑल द बेस्ट कहा है। तो यहाँ पे मैच शुरू होता हुआ शाहिद कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे आतिफ। इस बार स्लॉक किया, फील्डर वहां पे मौजूद, क्या छूटता हुआ फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर 2 रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज और 30 कदमों से यहाँ पर 2 रन पूरे होते हुए खाता खुलता हुआ आतिफ का। बिल्कुल अच्छा शॉट तो हम नहीं कहेंगे, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी। आइए देखते हैं किस तरह से शॉट खेला था आतिफ ने। गेंद आसमान में, सिर आसमान में, जज भी किया था वहां पर। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट, ये देखिए अब जाकर कैच छूटा हुआ। तो 2 रन शाहिद अपने ओवर की अगली गेंद आतिफ के लिए। इस बार फिर से बढ़िया ड्राइव, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, मैक्सवेल का अंदाज था, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया था। बिल्कुल मैक्सवेल की शैली में लैप स्वीप खेला था वहां पर बैट्समैन आफिफ ने। देखना चाहेंगे हम रिप्ले में, बहुत खूबसूरत सिक्सर आता हुआ हमदम के लिए। ये देखिए बिल्कुल मैक्सवेल 8 पे जा पहुंचा है स्कोर। इस बार दूर से ही पल्ला चलाया और मिड ऑन पे शहजाद द्वारा आउट होते हुए आतिफ। बिल्कुल एक अच्छा शॉट, 2 खराब स्ट्रोक, आउट हुए वहां पर आफिफ। और अब जाते हुए शुमाइल सूसे। नए बैट्समैन शुमाइल सूसे मैक्सवेल के नाम से जाने जाते। बहुत देर के बाद, यानी 19 टूर्नामेंट के बाद क्रिकेट में वापसी की है उन्होंने। पीछे शारिफ नाचन के लिए पहले ड्राइव लगाने की कोशिश की, फिर गेंद का इंतजार किया, हल्के से बल्ला अपना लगा दिया, 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 9 रन। लेकिन भावेसर शुमाइल की अब स्टाइल देखे तो विराट बिल्कुल शारिफ नाचन बड़े ऑलराउंडर थे, लेकिन इस सीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बीच सीधे बल्ले से खेला, फील्डर वहां पे मौजूद और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे शुमाइल सूसे का। अजीबोगरीब शॉट, ऑन दी अप खेला था, स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर और तालुका क्रिकेट में वापसी, और वो भी 0 के साथ। 0 का चश्मा पहना वहां पे। ये देखिए फ्रंट फुट को गेंद की लाइन तक नहीं लाया था, बाहर निकलते हुए गेंद चिप किया और शुमाइल सूसे आउट हो गए 0 पर। भावेसर इस तरीके का शॉट खेलने के लिए आपका जो बाया पैर है वो बैट के साथ जाना जरूरी, शरीर से काफी दूर खेला था शुमाइल ने। कहा जाता है कि आप जब ड्राइव लगाते हैं तो आंखों के नीचे लगाना चाहिए कि इनके करीब। आप कट लगाते हैं तो आपको जगह चाहिए, आप हुक या पुल खेलते हैं तो गेंद की लाइन के अंदर आके खेलना चाहिए। तो शायद अपनी ओवर की अगली गेंद फैजान के लिए। इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश शारिफ नाचन द्वारा। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 विकेट के नुकसान पे रन बने हैं 10। पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ जब शुमाइल सूसे आउट हुए भवेसर, तो इस टूर्नामेंट के 101वें बल्लेबाज बने जो 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन में, एक ऑप्टिकल्स की पूरी दुकान यहाँ पे खुल सकती है, इतने बल्लेबाज यहाँ पे 0 पे आउट हुए। बिल्कुल बाली ट्रॉफी में लगभग 400 के करीब बैट्समैन 0 पे आउट हुए थे। शाज खानवाल जिन्होंने गोल्डन बाउंड्री इस सीजन में लगाई थी, इस टूर्नामेंट में हैट्रिक भी लिए, लेकिन गोल्डन बाउंड्री उन्होंने लगाई थी। 6 बैट्समैन है, सबसे पहले यश जॉली कामत करके, उसके बाद आवी बालाजी के, उसके बाद शाज खानवाल वकी स्पोर्ट मापोली के, उसके बाद पर्नो वीर बजरंग कारोली के, उसके बाद सरफराज भूरे वकी स्पोर्ट मापोली के, और उसके बाद हरीश पाटिल बालाजी के फाइनल मुकाबले में आखिरी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा था। तो दूसरी ओवर लेकर आए हैं हैदर, सामना करेंगे शारिफ नाचन।
10 रन हो चुका है स्कोर। पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ। अब क्षेत्ररक्षण डीप में चले गए, मात्र 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल में। और पिछली कुछ टूर्नामेंट से हम देख रहे हैं सिटी क्रिकेट में मराठा पंजाब ये मानो सभी टीमों के पीछे पड़ रही। तीसरे नंबर पे है हैदर। बार शारिफ के लिए ब्लॉक होल में पड़ी गेंद, स्टंप को बजा के खेला वहां पे शारिफ ने, 1 रन मिलता हुआ। लेकिन एक नई टीम है, लेकिन गेंदबाजी तो बहुत इफेक्टिव लग रही है। ये देखिए आकिब जावेद जिस तरह से आते थे गेंदबाजी को, बहुत परफेक्ट गेंद थी, लेकिन बल्ले का सीरा लगा था वहां पे, लेकिन शारिफ नाचन एतमाद से नहीं खेल पाए थे उस शॉट को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कोई बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। ये विकेट जो है वो बहुत अच्छा विकेट बना है ऑल मोपोली स्पोर्ट्स क्लब ने, जिसका ज्यादातर क्रेडिट जाता है यहाँ पर रमेश पटेल काफी दिनों तक रहे थे, के साथ साथ नाजिब भाबे ने भी काफी मेहनत की इस विकेट बनाने पर। इस बार बहुत ही बढ़िया इम्प्रोवाइज स्ट्रोक वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज और 30 कदमों से 2 रन यहां पर पूरे होते हुए स्कोर जा पहुंचा 13 रन। जो लोग हमारे टेलीकास्ट से अभी भी जुड़े हों उनकी मालूमात के लिए आप देख रहे हैं वी चैलेंजर और हमदम का मुकाबला मापोली क्रिकेट धमाके में। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, काफी बाहर चले गए, अंपायर नागले द्वारा वाइड घोषित की गई। स्कोर 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 14 रन। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, टॉस हार कर बल्लेबाजी करने पे मजबूर हमदम स्पोर्ट्स, 2 विकेटें गिरी है। इस बार वह शॉट खेलने की कोशिश बीट होते हुए विकेट कीपर भी गेदर नहीं कर पाए। 22 का इशारा था अंपायर द्वारा, 1 रन जोड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे जा पहुंचा 15 रन। ये देखिए फरजान अब्दुल्ले जो ज्यादातर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलते हैं और जिस तरह स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हलचल करते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस सीजन में सिर्फ दूसरा मुकाबला खेल रही है हमदम स्पोर्ट। और फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, खेलने का प्रयास नहीं किया शारिफ नाचन ने, वाइट का इशारा आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे जा पहुंचा। बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी शुरुआत में हैदर द्वारा, अब दिशा से थोड़े से भटकते हुए यहां पर हैदर। इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, बीट होते हुए ऑफ स्टंप पे शारिफ नाचन। बिल्कुल, बहुत देर के बाद शारिफ नाचन आए थे बाली ट्रॉफी में, लेकिन उनको अब अंदाजा हुआ है कि उनकी गेंदबाजी के सामने जो बल्लेबाजों ने डांस किया था, अब एक नए गेंदबाज उनको कठिनाइयों में रखते हुए। हैदर अपने ओवर की अगली गेंद शारिफ के लिए, इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर द्वारा वाइट का इशारा था, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 17 रन। इस ओवर में काफी वाइट आए हैं, मेरे ख्याल से 3 वाइट गेंदें फेंकी है हैदर ने। हैदर अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, फुल टॉस गेंद थी, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े शारिफ और डायरेक्ट हिट वहां पे आता हुआ और विकेट गिरा यहां पर फैजान हमदुल्ले का। बड़ी विकेट वहां पर, क्योंकि फैजान अब्दुल्ले बहुत अच्छे बैट्समैन थे। दुर्भाग्य तरीके से ये देखिए रन आउट होके जाते हुए, किस तरह से क्या कुछ हुआ था। वाइट गेंद थी, विकेट कीपर बीट हुए थे, आउटफील्ड थोड़ा सा वहां पे धीमा था, बहुत बढ़िया थ्रो, और ये देखिए विकेट कीपर ने निशाना साधा और गेंद स्टंप पे लगती हुई बहुत दूर रह गए थे फैजान। तो इसको जा पहुंचा 19 रन। हासिफ ने बहुत ही बढ़िया थ्रो किया था वहां पर, डायरेक्ट स्टंप से टकराई गेंद और फैजान हमदुल्ले वहां पे रन आउट के रूप में पवेलियन में वापस। 19 हो चुका है स्कोर, काफी लंबी ओवर यहाँ पे हैदर की।
हैदर, इस बार बहुत ही बढ़िया पुल शॉट शारिफ नाचन के बल्ले से आता हुआ, गेंद दूर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट पहली मर्तबा हम देख रहे हैं। बल्ले के बीचों बीच लिया, ये देखिए किस तरह से उस शॉट को खेला शारिफ नाचन ने। हालांकि उनके पास एक कीर्तिमान है, एक ही सीजन में 3 मर्तबा हैट्रिक करने का। ये देखिए फ्रंट फुट को बाहर निकाला, शॉर्ट आर्म पुल, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन, और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। 25 पे जा पहुंचा है स्कोर इस छक्के की मदद से। काफी लंबी ओवर हैदर की, ओवर है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक 9 गेंदें फेंक चुके हैं। इस बार फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, विकेट कीपर लगातार गेदर नहीं कर पा रहे गेंदों को। व्हाइट का इशारा आता हुआ हमदार नागले द्वारा, तो एक 22 के रूप में रन मिला और एक व्हाइट के रूप में 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 27 रन। हैदर अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार सामना करेंगे हुसैन। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद जैसे ही बल्ले से लगी 6 रन की मोहर उस पे लग चुकी थी। बहुत ही बेहतरीन शॉट। बिल्कुल इस तरह के शॉट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं। आइए देखेंगे, फ्रंट फुट पे फ्लिक किया था, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, क्लास शॉट। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था वहां पर, और कहना होगा कि इस वक्त रन तेजी से बनते हुए। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यहाँ पर रन बने हैं 33। एक विशाल लक्ष्य की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई हमदम स्पोर्ट्स। तो बची हुई 12 गेंदों में शारिफ और हुसैन क्या इसी तरीके की तूफानी बल्लेबाजी जारी रखेंगे, या गेंदबाज फिर से भी चैलेंजर को मैच में वापस लाएंगे? सुनेंगे इस मैच की कहानी थाना जिला के गोल्डन आवाज हमारे उस्ताद सिद्दीक बाबे सर से। Thank you. Zakir Nachan sun has gone behind the cloud, light cloudy day. This time Zia brought into the attack, short arm pull, ball is racing wide of deep mid wicket, no ball signal from umpire, and I think Frit overstepping. Yes, there is a Frit. Yes. Fielding restriction and Frit in favor of Hamdam Sport. The score is 35 for the loss of 3 wickets. Hussain facing Zia. Zia, who is a leather cricketer also. This time pull and powerful, 6 runs out of the ground. बहुत ही बेहतरीन शॉट हुसैन के बल्ले से आता हुआ, थोड़ी सी शॉट थी, समय था हुसैन के पास में। बहुत ही बढ़िया पुल शॉट खेला, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर काफी दूर जाती हुई 6 रनों के लिए। Ziaulak pitching a short delivery, goes his back foot and pull and powerful all the way to the whitish mid wicket, fans for 6. Now Hamdam looking huge total here, 41 for the loss of 3 wicket. Ziaulak ball this time forcing off his back foot, could be caught, no, just in front of long on, and with the stroke batsman through for 1. Score was up to 42 for the loss of 3 wicket. Third over in progress. यहाँ पे भावे से लॉन्ग ऑन पर शहजाद पहले कैच के लिए जाना चाहते थे, फिर अपने कदमों को रोक लिया। Zia ball this time, bad delivery, far from the off stump, white signal from umpire. 42 for the loss of 3 wicket. 43 Zia. Full toss, put away, in the air, could be caught, man under it, yes, he's out.
This is the poor stroke from Sharif Nachan. Loose delivery. He put away in the air, right on the backward square leg boundary. Sharif is out. He's on his way. He made 10 run, help of 1-6. देखिए किस तरीके से कैच फिनिश किया फैजान फैजल थे वहां पे फील्डर Zia is also leather cricketer. Shot, hooks does ball, and ball is racing for 6. What a shot! Very expensive bowling from Ziaul Haq so far, and he scored bouncing to 49 for the loss of 4 wicket. Hamdam right on top now. बच्चों से गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन के अंदर कैच के लिए हाथ ना डाले बाउंड्री लाइन के पीछे ही आपको 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखें Zia this time short wide and wide signal from umpire. There's the 50 coming up. Hamdam Sport. एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई हमदम स्पोर्ट्स ऐसा लग रहा है भावेश सर के फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था चैलेंजर के कर्णधार ने वो गलत यहाँ पे साबित होता हुआ And I think first time in city cricket where we saw V challenger. There is a no challenger so far. This time goes his back foot punch does ball close from his body to deep extra cover. Enough time batsman gets easy couple. 52 for the loss of 4 wickets. Shumail Suse is out for duck. This is not come back for Shumail Suse in Taluka cricket. DC point performance. This time fine delivery, flights in the air. We wait for umpire signal. They threw for 1. No signal off the bat. That marks end of the third over. Hamdam Sport 53 for the loss of 4 wicket. 3 ओवर की समाप्ति 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं मापोली क्रिकेट धमाका मापोली ट्रॉफी 2016 में आप सभी का दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। प्रिंस ऑफ मापोली अदनान भाभे, डैशिंग और डायनामिक शैलेश गायकवाड़, शहजाद डोन और ऑल मापोली स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से सिकंदर पटेल और सऊद खतीब इस वक्त वीआईपी पे नजर आ रहे हैं। दोनों फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। गेंदबाजी के लिए राशिद, पहली गेंद बहुत खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक 4 रनों के लिए डीप स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर, क्लास शॉट। नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। जगदीश नाइक फिर से शॉट हम पुल और गेंद जा रही है मैदान के बाहर, 6 रन। रन बन रहे हैं या बह रहे हैं? एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई इस सिक्सर की मदद से स्कोर 63 पे पहुंचा है। रनों की लूटमार मचा रखी है यहां पर हमदम स्पोर्ट्स ने। हालांकि शुमाइल सुसे की जो वापसी हुई तालुका क्रिकेट में वो थोड़ी दुर्भाग्य रही, 0 पे आउट हुए। यहाँ पर आसिफ चिमनाट द्वारा एक मैसेज आता हुआ है सिद्दीक भाभे सर के लिए कि आपके आने से मापोली ट्रॉफी में जान आ गई, तुम्हारे बिना अधूरा था और मापोली ट्रॉफी के लिए भी ये शुभकामनाएं दी है। तो धन्यवाद आसिफ चिमनाट, अर्जुली से मेरे ख्याल से उनका ताल्लुक है। आसिफ चिमनाट स्कोर इस वक्त 63 रन। रन फेस्टिवल चलता हुआ इस मरतबा फिर से फ्रंट फुट पे आए, बहुत खूबसूरत रन ड्राइव, गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऐसे लग रहा है कि बड़ी टीमों के जब मुकाबले रहेंगे तो वाकई में रनों का यह अंबार रहेगा। ये देखिए
मैंने पहले ही कहा कि 20वां कप हम देख रहे हैं और वी चैलेंजर को मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। वी आर चैलेंजर तो नहीं बने हैं वो। एक और आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, विकेट बॉलर स्वयं आ रहे हैं, कैच छूटता हुआ वहां पर और स्कोर 69 हाईएस्ट टोटल बना लिया है हमदम स्पोर्ट्स ने मापोली ट्रॉफी का, जबकि पिछले मैच में निजी स्कोर 40 रन बनाया था। नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप जहां कहीं भी हो, जगदीश नाइक, आपको संपर्क करना है। इस मरतबा गेंद को ऑन ड्राइव किया है, गैप के अंदर एक और चौक। देखना अंपायर का क्या इशारा, 4 रन, क्योंकि उनका शरीर बाउंड्री से छुआ था। बहुत ही बढ़िया शॉट, देखिए किस तरीके से शॉट को फिनिश किया हुसैन ने, ऑफ स्टंप से खींच कर मारा था। और हुसैन ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित का पिछले मैच का रिकॉर्ड टूट चुका है और मापोली ट्रॉफी का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हुसैन के नाम। 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 42 पे। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया उन्होंने, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और 44 पे इस वक्त हुसैन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने बनाया है मापोली ट्रॉफी का और हाईएस्ट टोटल भी बनाया है हमदम ने 75 रन। 76 की चुनौती। आइए देखते हैं, हमारे बीच पायनियर टीम पहुंच चुकी है और पायनियर के बहुत जबरदस्त इनफॉर्म बैट्समैन माजिद बोबड़े, गोल्डन मैन दानिश खोत और कैप्टन बुम बुम अशीर भी हैं। तो खेल की जब शुरुआत होगी, माइक्रोफोन पे पहले आएंगे जकी नाचन, उसके बाद आएंगे शाहिद खान। तो वेलकम शकील मामू और अब्दुल भाई जॉइंडर, हमारे केबल जॉइंडर, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण दिखाने में प्रिंस मूवी की टेक्निकल टीम के साथ में। साथ ही साथ नौफिल हलबे, जिनकी गैलेक्सी ब्रॉडबैंड वाईफाई यहाँ पे सप्लाई किया गया है। ये यहाँ पर लाइव मैच यूट्यूब पर जो दिखाया जा रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संतोष नानेकर की मदद से नाना स्पोर्ट्स टीम के कर्णधार कमेटी से संपर्क करें, टॉस के लिए आ जाए। एमएससी नायगांव और नाना स्पोर्ट्स।
वी चैलेंजर अपने सलामी बल्लेबाज भेज दे। सैतालीस रनों का 76 रनों का एक विशाल लक्ष्य वी चैलेंजर के सामने। दो सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए। जबकि हमदम की जानिब से गेंदबाजी का भार संभाले हुए है फैजान भरमाल। तो दो सलामी बल्लेबाज राफे और साजिद, जबकि गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं फैजान भरमाल। 76 एक विशाल लक्ष्य फैजान भरमाल वीआईपी डाइस एंड से। इस बार सीधे बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। शारिफ नाचन देखते रह गए, उनके ऊपर से गेंद चली गई वीआईपी डाइस से टकराती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत यहां पे राफे द्वारा। फैजान इस बार ब्लॉक होल में बड़ी गेंद शारिफ के पास मिड ऑफ पे आई, 1 रन मिलता हुआ। थोड़ा सा वाइड जाता हुआ, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 5 रन। इस बार फिर से ब्लॉक होल में पड़ी गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का एज लिया, 1 रन मिलता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा 6 रन। 76 रनों का पीछा करते हुए फैजान अपने ओवर की अगली गेंद। इस बार फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना पाए, लॉन्ग ऑन पर गई, 1 रन मिलता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा 7 रन। आज दिन भर जॉन्टी द्वारा ग्राउंड के बाहर कैच करने का प्रयास बहुत मर्तबा हुआ, लेकिन सफल नहीं रहे उसके अंदर। कोशिश करते रहो। इस बीच अजीबोगरीब शॉट, पहले छोड़ने की कोशिश की वहां पर और फिर हल्के से बल्ला लगा दिया अपने फॉलो थ्रो में। फैजान ने खुद फील्ड किया, डॉट होती हुई गेंद, इसको रुका हुआ है 7 रन। शुमाइल सुसे लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हुए। इस बार रिवर्स शॉट, चाइनीज कट लगी हुई, विकेट कीपर ने रोकने में वहां पे सफल हुए, डॉट होती हुई गेंद। तो 1 ओवर की समाप्ति हुई है, पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है यहाँ पर, जो कि फैजान भरमाल लेकर आए थे पहली ओवर। 7 रन बने हैं। 2 सलामी बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद, राफे और साजिद। अब दूसरी ओवर लेकर आए हैं हमदम की जानिब से आवेश। 7 रन हो चुका है स्कोर। चार ओवर का ये मैच, 76 रनों का पीछा करते हुए वी चैलेंजर। अगर बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाता है तो रूफी सूसे और जूफी सूसे की जानिब से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक के लिए यहाँ पे बहुत सारे इनाम पहले से भी मौजूद है। नौफिल हल्बे और तौसीफ हल्बे के द्वारा गिफ्ट हैम्पर। समय के मामले में सहयोग करना है हमदम, समय के मामले में सहयोग करे। फराज ठानवल द्वारा 1000 रुपए का इनाम है। बिस्मा कम्युनिकेशन की जानिब से रीस्ट वॉच,
अविश इस बार तेज ड्राइव लगाया, लॉन्ग ऑफ पर शारिफ नाचन जब तक फील्ड करते दूसरे रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज, तेज थ्रो आता हुआ गेदर नहीं कर पाए और तीसरा रन आसानी से यहां पर पूरा होता हुआ 3 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ आगे जा पहुंचा 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। राफे के बल्ले से आते हुए 3 रन तो एक चौके की मदद से 9 रन की निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए अवेश 10 रन हो चुका है इसको। इस बार ऑफ स्टंप पे शफल करके हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश और स्टंप से गेंद जरूर टकराई। सवाल पूछा था अंपायर से लेकिन अपने क्रीज में पहुंच चुके थे वहां पर बल्लेबाज। स्कोर 11 रन पे जा पहुंचा। अवेश अपनी ओवर की अगली गेंद राफे के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, जगह पे से अंधाधुंध बल्ला चला दिया यहाँ पे राफे ने, बीट होते हुए ऑफ स्टंप पे कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है 11 रन। आवेश इस बार जगह पे से फ्लाइटेड शॉट लगाया, 1 रन पूरा किया। जब तक फील्ड होता 2 रन लेने का समय था बल्लेबाज के पास। स्कोर जा पहुंचा 13 रन। धीमी शुरुआत, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है। अवेश अपने ओवर की अगली गेंद राफे के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पे शफल किया और लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए कैच पकड़ा है वहां पे शायद दर्शक ने। रिप्ले में हम जरूर देखेंगे कि दर्शक ने कैच पकड़ा है कि नहीं। अगर दर्शक ने वहां पे कैच पकड़ा है तो आपको वीआईपी डाइस पे आकर 200 रुपए का इनाम लेना है। अवेश इस बार अपने स्टेप से चूकते हुए अंपायर नागले द्वारा डेड बॉल का इशारा आता हुआ। फराज ठानवल ह्यूमन राइट फोरम उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य की जानिब से 200 रुपए का इनाम है। इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद काफी बाहर चली गई, अंपायर द्वारा वाइड घोषित किया गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे जा पहुंचा। अवेश इस बार ड्राइव लगाया और बहुत ही बढ़िया कैच फैजान द्वारा वहां पर और विकेट गिरता हुआ यहां पर राफे का। तो एक दर्शक ने वहां पर कैच पकड़ा है जो कि टेमगर से आए हुए दर्शक है। फाइक पटेल ये 200 रुपए का इनाम देते हुए राज तरे टेमगर से आए हुए दर्शक, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा उन्होंने लॉन्ग लेग पर। ये इनाम स्पॉन्सर किया हमें फराज ठानवल ह्यूमन राइट फोरम महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष इन्होंने। तो तमाम दर्शकों के लिए मौका है, आप बाउंड्री लाइन के बाहर अगर कैच लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि कैच आते वक्त बाउंड्री लाइन के अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, अन्यथा 500 रुपए की पेनल्टी कमेटी आपसे लेंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहां पर 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 20। नए बल्लेबाज आए हैं फरहान, शोएब मेमन गेंदबाजी के बाहर संभाले हुए। 20 रन अपने लक्ष्य से पिछड़ती हुई यहां पर वी चैलेंजर। इस बार धीमी गेंद थी, अंपायर के इशारे नो का इशारा आता हुआ यहाँ पे अंपायर द्वारा। जो सर्कल के फील्डर है वो सर्कल के बाहर थे, तो फ्री हिट का भी यहाँ पर इशारा करते हुए अंपायर डंडे करे। तो 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में 21 पे जा पहुंचा है स्कोर। फ्री हिट और सामना करेंगे फरहान।
इस बार फुल टॉस गेंद थी, से उठा के मारा, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 25 रन। इसी बीच हमारे दरमियान जनाब अल्ताफ शेख, इनका आगमन होता हुआ उनसे मेरी गुजारिश है कि वीआईपी डाइस पे आकर बैठे अल्ताफ बाली। इस बीच फिर से फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस, उसे ग्राउंड के सहारे ड्राइव किया मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 26। और के साथ में पप्पू अंसारी साहब भी मौजूद है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीआईपी डाइस पर आकर बैठे पप्पू अंसारी। तो 26 पे जा पहुंचा स्कोर। शोएब मेमन गेंदबाजी करते हुए अब सामना करेंगे साजिद। इस बार ऑफ स्टंप पे शफल हुए, फुल लेन की गेंद थी, बीट होते हुए ऑफ स्टंप पर। इसको रुका 26 रन। अल्ताफ बाली को कौन नहीं जानता, एक शानदार टूर्नामेंट पिछले दिनों उनका संपन्न हुआ परशुराम टावरे स्टेडियम में। शोएब मेमन, इस 12 ब्लॉक में पड़ी गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग डीप मिड विकेट पे, 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 27 रन। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ अपने लक्ष्य से काफी दूर यहां पर वी चैलेंजर। और क्लीन बोल्ड हो गए, स्टंप की लाइन से हट गए थे वहां पे बल्लेबाज फरहान। नए बल्लेबाज जिया, आप देख सकते हैं आपके टीवी मॉनिटर पर अल्ताफ बाली।
लेग वाइज का इशारा था हुआ अंपायर नागले द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 29 रन। 76 रनों का पीछा करते हुए कहीं भी स्कोर में दिखाई नहीं दे रही है, पीछा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है 76 रनों का वी चैलेंजर द्वारा। अलकास सामना करेंगे साजिद। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन होता हुआ, समय के मामले में लास्ट ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है हमदम स्पोर्ट्स को। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, दूर से ड्राइव किया बल्लेबाज ने शुमाइल सूसे के पास। मिड ऑन पर फील्ड के शुमाइल सूसे ने 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 30 रन। अलकास अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे जिया। इस बार बीमर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में गए। अंपायर द्वारा बीमर का इशारा आता हुआ नो के रूप में। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में, इसी के साथ फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ 31 पे जा पहुंचा स्कोर। अलकास अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे जिया। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, फाइले की छेद में उठा के मारा इन फील्डर के ऊपर से। कैच छूटता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर 35 पे जा पहुंचा। बस औपचारिकता ही है इस ओवर में, गेंदें मुकम्मल करनी है सिर्फ हमदम को। अलकास इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। लॉन्ग लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बीच में से सीधे मंडप के ऊपर से जाती हुई गेंद। देखिए किस तरीके से शॉट को फिनिश किया। देखिए फुल टॉस गेंद बल्ले के बीचों बीच लिया और बहुत ही बढ़िया शॉट। 20 ऑफ पावर बिहाइंड द स्ट्रोक। दादा अरफात डोन, शहजाद डोन के भाई आपके टीवी मॉनिटर पर दादा के नाम से मशहूर एनडी सप्लायर। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 1 बाउंस 4 रनों के लिए। देर आयत काफी देरी से रन आ रहे हैं यहां पर वी चैलेंजर के लिए। स्कोर जा पहुंचा 45 रन। अगर बॉल दर्शकों के पास वहां पे मिला है तो बराए मेहरबानी वो यहां पे भेज दे। अलकास ओवर की अगली गेंद, इस बार सीधी गेंद थी डॉट होती हुई। तो मैच समाप्त हो चुका है बड़े आसानी से। ये मैच 30 रनों से हमदम इस मैच को जीतते हुए। कांग्रेचुलेशन हमदम, हार्ड लक वी चैलेंजर। तो इसके बाद होने वाला मैच इस टीम की विजेता टीम यानी हमदम और पॉइनर के बीच में। कितने रन बना? इस मैच के मैन ऑफ द मैच है हुसैन। 44 रन बनाया उन्होंने, हुसैन ने। इस टूर्नामेंट का इंडिविजुअल है ना, हाईएस्ट ना, इंडिविजुअल सबसे बड़ा स्कोर। तो और वो मैन ऑफ द मैच देंगे हुसैन। मैन ऑफ द मैच हुसैन। 44 रन, 4 छक्के लगाए उसके अंदर।
3 बाउंड्री लगाए। अल्ताफ बाली साहब से मेरी गुजारिश है कि वो मैन ऑफ द मैच दे। ट्रॉफी हुसैन गो ट्रॉफी, इसके साथ तौसीफ हलबे और नौफिल हलबे द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट एम्पायर, इसी के साथ शहजाद डोन द्वारा स्पॉन्सर किया गया कुछ मीठा हो जाए कैडबरी गिफ्ट, इसी के साथ फराज ठानवल द्वारा